हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे शक्तिशाली टूल कौन सा है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप कमोडिटी में दिलचस्पी रखते हो, या फिर कोई भी करेंसी मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, ट्रेंड पकड़ना चाहते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो हर जगह पर काम करती है। तो चलिए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का मतलब समझते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी एसेट के हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करके फ्यूचर के ट्रेंड्स को समझने में मदद करती है। इसके लिए हमें चार डेटा पॉइंट्स की जरूरत होती है। वो डेटा पॉइंट्स होते हैं ओपन, हाई, लो और क्लोज। और साथ में आप वॉल्यूम के डेटा को भी देख सकते हैं। यानी अगर आपके पास किसी एसेट का हिस्टोरिकल डेटा है, रिकॉर्ड है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस के जरिए उसके भविष्य का या उसके फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी खासियत क्या है। क्या आप जानते हैं किसी भी एसेट क्लास पर एक ही तरीके से काम करता है? इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस है सारे के सारे सेगमेंट पे एक जैसा ही काम करता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने एक कार को चलाना सीखा, ठीक है, कोई भी प्रकार की कार आपने चलानी सीखी, ठीक है, मारुति 800 हो सकता है, अल्टो हो सकता है, इससे बड़ी सेडान कार हो सकती है, कुछ भी कार हो सकती है, ठीक है। तो अगर एक कार आप चलाना सीखे तो बाकी भी कारों को चलाना आप सीख सकते हो, राइट। थोड़ा बहुत 19-20 आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सीख सकते हो बड़ी आसानी से। उसी प्रकार से अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो ये आपके लिए शेयर बाजार में भी काम करेगा, कॉमोडिटी बाजार में भी काम करेगा, क्रिप्टो मार्केट में भी काम करेगा, करेंसी मार्केट में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है, ठीक है, जो इसे टेक्निकल एनालिसिस को इतना खास बनाती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, उसके माध्यम से बाजार की मूवमेंट्स को समझना चाहते हो, तो उसके लिए हमको हर एक एसेट क्लास का अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आप किसी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो कौन से सेक्टर की कंपनी है, वो फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी कंपनी का कैश फ्लो क्या है, ये सब डेटा आपके पास होने चाहिए। इन सब डेटा का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। वहीं अगर आप किसी कमोडिटी की बात कर रहे हो, अगर वो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, ठीक है, तो उसमें कौन से मानसून की वो कमोडिटी है, उसका उपज कितना है, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी आपूर्ति कितनी है, ऐसी सारी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई कॉमोडिटी, ग्लोबल कॉमोडिटीज पे हम बात करते हैं, तो उसके अपने फंडामेंटल, तो हर एक कॉमोडिटी के अपने अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हर एसेट क्लास के लिए एक जैसा काम करती है। चाहे आप किसी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो, चाहे आप गोल्ड का एनालिसिस कर रहे हो, चाहे किसी किसी करेंसी का एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि चार्ट तो सबके सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल टूल्स जो होते हैं, इनकी जो यूनिवर्सल अप्रोच है, ठीक है, इसके कुछ मुख्य टूल्स होते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं या बार चार्ट देखते हैं, ठीक है, सपोर्ट लाइन डालते हैं, रेजिस्टेंस लाइन डालते हैं, ठीक है। तो ये हर एक चार्ट को जब आप चार्ट से हटा दोगे ना कि ये गोल्ड का चार्ट है, ये स्टॉक का चार्ट है या ये करेंसी का चार्ट है, आप खुद भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि ये किसका चार्ट है। जब आप देखोगे नाम कि ये गोल्ड का चार्ट है, तब आपको समझ आएगा कि ये गोल्ड का चार्ट है। तो ये यूनिवर्सल अप्रोच है। अगर आपने सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस को, तो ये सारी ही मार्केट्स में आपको हेल्प करने वाला है।
ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ आई है। तो आगे हम बात करते हैं हमको टेक्निकल एनालिसिस क्यों सीखना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। यह आपको न केवल मार्केट ट्रेंड्स को समझने में मदद करेगा बल्कि आपको बेहतर फैसले लेने में भी सक्षम बनाएगा। आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अलग अलग एसेट क्लास के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है, न्यूज की जरूरत पड़ती है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हर जगह एक जैसा काम करता है और यही प्रैक्टिकल और आपको पावरफुल, जो टेक्निकल एनालिसिस को पावरफुल बनाता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए इतने समय से, राइट, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट्स की ही बातें करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों यह था टेक्निकल एनालिसिस का महत्व और उसकी एप्लीकेशंस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो मेरा सा विश्वास है ये आज का छोटा सा मेरा प्रयास आपके लिए कुछ न कुछ लर्निंग जरूर लेके आएगा और कुछ न कुछ उत्साह आपके अंदर जरूर लेके आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यही क्लोज कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।